सो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम लेकर आए हैं URTS 17 की सॉल्यूशन सीरीज जिसमें है क्वेश्चंस फुल सिलेबस से रिलेटेड। तो आइए एक एक करके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 136। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 136 में बच्चों आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट मैच ऑफ द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एक्सक्रीटरी वेस्ट। ओके, आओ देखते हैं। पहला ऑप्शन है रेप्टाइल्स, लैंड स्नेल्स, बर्ड्स, यूरिकोटेलिक। बिल्कुल सही बात है बच्चों, ये सारे ही ऑर्गेनिजम्स यूरिकोटेलिक होते हैं। देन इंसेक्ट्स, फ्रॉग, बोनी फिश, यूरियोटेलिक। ओके, अब देखो इस ऑप्शन में एक मिस्टेक है। क्या है? इंसेक्ट्स हमारे यूरिकोटेलिक होते हैं बच्चों। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सी है, तो क्वेश्चन के हिसाब से सेकेंड ऑप्शन विल बी इनकरेक्ट। चलो दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 137. Which of the following factor induces the lactational amenorrhea? लैक्टेशनल एमेनोरिया के बारे में तुमसे पूछा जा रहा है कि कौन सी हार्मोन की इंक्रीज या डिक्रीज इस पर्टिकुलर फिनोमेनन को इंड्यूस करती है। बच्चों बता दो मुझे, सबसे पहला और सबसे आसान क्वेश्चन है, क्या आंसर होना चाहिए इसका? इंक्रीज्ड लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन, क्योंकि तुम जानते हो कि प्रोलैक्टिन की बढ़ी हुई लेवल नेगेटिव फीडबैक देती है किसे? FSH और LH को। चलिए चलते हैं आगे बच्चों 138 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड? ओके, आपसे इनकरेक्ट मैचिंग पूछी जा रही है। प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली अटैच्ड, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पार्ट of cofactor in holoenzyme, exactly. Apoenzyme is the non-protein portion. No, you know it very well कि apoenzyme proteinaceous part है मैम, non-proteinaceous part नहीं है। So this statement will be wrong. आपसे incorrect ही पूछा जा रहा था, तो 138 answer will be second option. 139. During agarose gel electrophoresis, DNA moves across the gel due to the sieving effect provided by, और ये sieving effect कौन प्रोवाइड करती है? तुम जानते हो एगरोज जेल है ना, जो कि एक नेचुरल पॉलीमर है, सीवीड से ऑब्टेन करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों इसका? एगरोज जेल। ऑप्शंस पढ़ने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, इतना आसान क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। 140 की तरफ चलते हैं, मैच करना है बच्चों। आओ मैच करें। पहला है कॉलम 1 होमो हैबिलिस। यस, तो होमो हैबिलिस विल बी फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग होमिनिड। देन होमो इरेक्टस, cranial capacity will be 900 cc. Then Australopithecus will be from East African grassland. Homo neanderthalensis will be 1 lakh to 40,000 years back. कौन सा ऑप्शन तुम्हें सही लग रहा है? A2, B4, C1, D3. Yes, third option will be correct here. Now moving to the next 141. Which of the following is not correctly matched? चलिए मुझे देख के बताएंगे कि भाई जॉइंट डायस्टोल की क्या ड्यूरेशन 0.5 सेकेंड होती है बच्चों? नो, इट इज 0.4 सेकेंड्स। देन बी, स्ट्रोक वॉल्यूम है 70 ml। बिल्कुल सही बात है। Then urea excreted 25 to 30 grams per day. Exactly. Breathing rate 25 to 30 times per minute. No, this is wrong. You know it very well कि breathing rate is 12 to 16 per minute, है ना? तो ये वाली ऑप्शन भी गलत हो जाएगी। Now GFR 120 ml per day. No, 120 ml per minute. So this is also wrong. This will be 120 ml per minute. एंड फोर्थ इज वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकुलर डायस्टोल क्या 0.4 सेकेंड के लिए रहती है बच्चों? नो, वेंट्रिकुलर डायस्टोल रहती है 0.7 सेकेंड्स के लिए, क्योंकि अगर हम एट्रियल सिस्टोल के बारे में बात करें तो दैट इज 0.1 सेकेंड। बाकी की जो पूरी ड्यूरेशन है वो वेंट्रिकल्स के डायस्टोल को रिप्रेजेंट करेगी। सो दैट विल बी विच 0.7 सेकेंड। चलो आगे चलते हैं बच्चों। ओके, अच्छा ओके, 1 सेकेंड। एट्रियल डायस्टोल नहीं पूछा ना तुमसे, मुझे लगा एट्रियल डायस्टोल पूछ रहे हैं ये। नहीं, वेंट्रिकुलर डायस्टोल पूछ रहे हैं, तो दिस ऑप्शन विल बी रॉन्ग। वेंट्रिकुलर डायस्टोल अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आ जाएगी वैल्यू? इट विल बी 0.5 सेकेंड, राइट? क्योंकि अगर हम वेंट्रिकुलर सिस्टोल की बात करें तो सिस्टोलिक कंडीशन में वेंट्रिकल्स हमारी रहती है 0.3 सेकेंड्स के लिए, तो वेंट्रिकल डायस्टोलिक कंडीशन में रहेंगी 0.5 सेकेंड्स के लिए। चलिए अब मैच करते हैं बच्चों। तो 141 में तुमसे क्या पूछा जा रहा है? 141 में तुमसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, है ना? तो ए इज रॉन्ग,
then D is wrong, then E is wrong and F is also wrong. तो third option will be correct here. ये कॉन्सेप्ट समझ गए ना बच्चों? वेंट्रिकुलर डायस्टोल का मतलब हुआ कि वेंट्रिकल्स कब डायस्टोलिक कंडीशन में, तुमसे ये पूछा जा रहा है. ओके, आई थॉट कि वो एट्रियल डायस्टोल पूछ रहे हैं, दैट्स वाई रिटन 0.7 सेकेंड. कोई नहीं बच्चों, होता है कभी कभी. चलो 142 की तरफ चलते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मैचिंग पेयर is a body feature and the animal possessing it. चलो बताओ मुझे, कैनाल सिस्टम क्या एस्टेरियास के पास होती है? नो, दिस इज रॉन्ग. मेटाजेनेसिस, यस बिल्कुल सही है बच्चों. ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन और मेटाजेनेसिस इज बीइंग शोड बाय ओबेलिया, है ना. ऑप्शंस देखने के साथ ही तुम टिक कर दोगे तो करेक्ट आंसर विल बी सेकेंड ऑप्शन. 143, select the correct matching of the type of joint with example. बताओ हिंज जॉइंट कहाँ प्रेजेंट होती है? ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल, रॉन्ग है. फिब्रस जॉइंट क्या बिटवीन कार्पल्स? नो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. कार्टिलेजिनस जॉइंट क्या बिटवीन फ्रंटल एंड पेराइटल बोन होती है? नो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग बच्चों. फ्रंटल और पेराइटल बोन के बीच में फिब्रस जॉइंट होगी. अब आखिरी का चौथा ही हमारा सही बच रहा है. आओ देखते हैं. पाइवोट जॉइंट की बात हो रही है. सो पाइवोट जॉइंट किसके किसके बीच में प्रेजेंट होगी? एटलस और एक्सिस के बीच में. दिस इज एग्जैक्टली करेक्ट. क्या तुमसे पूछा है क्वेश्चन में करेक्ट मैचिंग? तो 143 ऑप्शन विल बी फोर्थ. हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? चलो स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं बच्चों. स्टेटमेंट 1 है द सेरेब्रल हेमिस्फेयर are connected together by a tract of nerve fibers called the corpus callosum. This is exactly correct बच्चों. दूसरा, limbic system along with hypothalamus regulate sexual behavior and expression of emotional reactions. NCERT की लाइन से क्वेश्चन फ्रेम किया है बच्चों. तीसरा, corpora quadrigemina is found at the dorsal portion of the midbrain. This is also correct. And fourth one is medulla contains center which control respiration, cardiovascular reflexes and gastric secretion. तो चारों ही स्टेटमेंट्स हमें यहाँ पर सही दिख रहे हैं. आपसे करेक्ट ही पूछा था, सो करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन हियर बिकॉज ऑल दीज 4 स्टेटमेंट्स आर ट्रू. 145 की तरफ बढ़ते हैं. Yes, 145. Select the incorrect statement from the options given below. Incorrect तुमसे चूज कराना है बच्चों. पहला है morphine is often given to a person who have undergone surgery as a painkiller. Exactly true statement. Chewing tobacco increases blood pressure and heart rate. Exactly. Cocaine is a potent stimulating action, has a on cardiovascular system of the body. No, this is wrong. भाई कोकेन किस पे काम करती है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे काम करती है, सीएनएस पे काम करती है? मैम सीएनएस पे काम करती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अपना इफेक्ट शो करती है. तुमसे इनकरेक्ट पूछा जा रहा है. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 145 आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन. 146 की तरफ बढ़ते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन. डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी. मैम पहला तो प्रोजेस्टेरॉन होना चाहिए. ओके नेक्स्ट, डैश स्टिम्युलेट्स ग्लाइकोजिनोलाइसिस इन हाइपरग्लाइसेमिया. ओके दूसरा तो मैम ग्लूकागॉन होना चाहिए. और तीसरा हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन कॉजेज अडल्ट कंडीशन में एक्रोमेगाली बच्चों. और यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? प्रोजेस्टेरॉन, ग्लूकागॉन एंड ग्रोथ हार्मोन. तो सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट. चलो 147 की तरफ बढ़ते हैं. 2 स्टेटमेंट है तुम्हारे सामने, एक एक करके स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं. स्टेटमेंट 1 है कि इन फ्रॉग द 4 लिम्स एंड हिंड लिम्स ends in 5. Okay, the fore and hind limb ends in 5 and 4 digit रिस्पेक्टिवली. ओके ग्रामेटिकल एरर है बच्चों. क्या लिखने की कोशिश कर रहे हैं समझ ही नहीं आ रहा. आई थिंक तुम्हें ये बताया जा रहा है कि फोरलिम और हिंड लिम्ब के पास कितने डिजिट्स प्रेजेंट होंगे, यही तुमसे पूछा जा रहा है. तो पहला है 5 किसमें? फोरलिम में, और दूसरा हिंड लिम्ब में 4 बताया है. दिस इज रॉन्ग बच्चों, उल्टा होता है. फोरलिम्ब में 4 होंगे, हिंड लिम्ब में 5 होंगे. सो फर्स्ट विल बी इनकरेक्ट. स्टेटमेंट 2 है फ्रॉग्स एग्जिबिट सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म. बिल्कुल सही बात है. बाय द प्रेजेंस of copulatory pad and sound producing vocal sacs in females. Now this is wrong बच्चों. ओके ये चीजें कहाँ प्रेजेंट होती है? मेल्स में प्रेजेंट होती हैं. तो स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो इनकरेक्ट. आंसर क्या हो जाएगा? बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 इज इनकरेक्ट. चलो 148 की तरफ बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट? आओ करेक्ट स्टेटमेंट चुनने हैं बच्चों. पहला है डेंड्राइट्स कैरी इम्पल्सेस away from the cell body. No, dendrites carry impulses towards the cell body.
Next, axons transmit impulse towards the cell body. Now this is also wrong. It will transmit away from the cell body. Axons transmit impulse to neuromuscular junction. Yes, अगर हम न्यूरोमस्कुलर के जंक्शन की बात करें बच्चों, तो मोटर न्यूरॉन वहां पर इस इम्पल्स को लेकर आती है, एक्सॉन की मदद से ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में प्रोसेस इनिशिएट होती है बच्चों. तो 148 आंसर विल बी थर्ड. 149 की तरफ बढ़ते हैं. मैच करना है आपको, आ जाओ देखते हैं. इमरजेंसी हार्मोन विल बी एपिनेफ्रिन, लाइफ सेविंग हार्मोन विल बी कॉर्टिसोल, चाइल्ड बर्थ हार्मोन विल बी ऑक्सीटोसिन, मेटाबॉलिक हार्मोन विल बी थायरॉक्सिन, प्रेगनेंसी हार्मोन विल बी प्रोजेस्टेरॉन. सो 1/4, ए में 4th होना चाहिए बच्चों, बी विल बी थर्ड, C will be 5th. 4, 3, 5 दिख रही है कहीं ऐसी पैटर्न आपको? फर्स्ट ऑप्शन में ही दिख रहा है मैम. तो 149 आंसर विल बी फर्स्ट. चलो 150 की तरफ बढ़ते हैं. लिस्टेड बिलो आर सम केमिकल कंपाउंड्स. आपसे क्या पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग were released from molten mass that covered the early earth surface. देखो जैसे ही early वर्ड आ गया बच्चों, तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि क्या प्रेजेंट नहीं होगी इस टाइम पे? ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी, क्योंकि इस टाइम पे जो रिड्यूसिंग जो एटमॉस्फेयर थी वो कैसी थी? रिड्यूसिंग थी नेचर में, है ना. उसको बाद में ऑक्सीडाइजिंग बनाया गया था. आओ देखते हैं, वाटर वेपर प्रेजेंट होगी क्या? बिल्कुल. कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होगी, अमोनिया भी प्रेजेंट होगी. Oxygen will be absent and methane will be present. So A, B, C and E will be the correct option here. Third option will be यहाँ पे मार्क हो जाएगा बच्चों. 151 चलते हैं. 151 में आपसे कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं और इनकरेक्ट पूछा जा रहा है. पहली स्टेटमेंट है डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम एक्टिवेट्स द ऑस्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी. बिल्कुल सही बात है बच्चों. ADH facilitates water reabsorption to prevent diuresis. Exactly correct. Aldosterone can cause increase in blood pressure that lead to decrease in GFR. Now this is wrong. Aldosterone मैम ब्लड प्रेशर बढ़ा तो रही है, लेकिन it will also lead to increase in blood pressure, है ना. तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों? इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एज वेल एज GFR. इन्होंने क्या बता रखा है कि डिक्रीज होगी GFR. नो, नाउ दिस इज रॉन्ग, क्योंकि GFR भी बढ़ेगी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ेगा. तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगी? 151 आंसर विल बी थर्ड. नेक्स्ट की तरफ चलते हैं बच्चों. 152 फॉर कॉन्ट्रासेप्शन. कॉन्ट्रासेप्शन की अगर हम बात करें तो couples should abstain from coitus during which days in a normal 28 days menstrual cycle. यानी कि इन पर्टिकुलर डेज में एक कपल को प्रिवेंट करनी चाहिए सेक्सुअल इंटरकोर्स वाली एक्टिविटी. यही तुमसे पूछा जा रहा है. क्या होना चाहिए? आंसर बताओ बच्चों. सबसे ज्यादा रिस्की तो ओव्यूलेटरी पीरियड ही होगी ना. 28 डेज की अगर साइकिल चल रही है तो बताओ वो ओव्यूलेशन वाली पीरियड कब से कब तक होनी चाहिए? तो दैट विल बी डे 10th टू डे 17th. ऑप्शन यहां पर क्या करेक्ट हो जाएगा बच्चों? 152 आंसर ऑप्शन विल बी सेकेंड ऑप्शन. चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों. 153 की तरफ बढ़ते हैं. सो 153 विच फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन. ओके, आपको ऑक्सी हीमोग्लोबिन को डिसोसिएट करके ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन को अलग करना है, यानी राइट शिफ्टिंग को फेवर कराने के लिए फैक्टर्स पूछे जा रहे हैं बच्चों. अब तुम मुझे बता दो राइट शिफ्ट के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो लोअर टेम्परेचर. नाउ दिस विल बी रॉन्ग. Yes, higher H plus concentration. Now this will be correct. High PCO2. Yes. लो PO2. yes. तो B C D. अच्छा E भी है क्या? E में क्या दे रखा है इन्होंने? लो pH. लो pH यानी कि H प्लस का कंसंट्रेशन ज्यादा. तो E भी फेवर करेगी बच्चों राइट शिफ्ट को. तो आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पर? B C D E चारों ही फैक्टर्स फेवर करेंगे सिवाय A के. सो ऑप्शन विल बी सेकेंड ऑप्शन. 154 की तरफ बढ़ते हैं.
कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है कार्डियक साइकिल से रिलेटेड? पहला है द ड्यूरेशन ऑफ ईच कार्डियक साइकिल इज 0.1 सेकेंड, एग्जैक्टली ट्रू. ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल atrioventricular valve open and semilunar valves close. This is also correct. Now next option is from the atria nearly 70% of the blood flows into the ventricles during atrial systole. Okay, करेक्ट पूछा जा रहा है तुमसे, तो ये वाली ऑप्शन तो गलत लग रही है बच्चों. देन सेकेंड ऑप्शन भी हमें गलत लग रहा है. थर्ड है 70%, यस, ये वाली स्टेटमेंट भी गलत है. फोर्थ है द फर्स्ट हार्ट साउंड इज ऑफ शॉर्टर ड्यूरेशन एंड क्रिएटेड बाय द क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वॉल्व्स. नाउ दिस इज आल्सो इनकरेक्ट. तो आपने करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है भाई. पहला ही ऑप्शन हमें यहाँ पर करेक्ट दिख गया था, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी. फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट. नेक्स्ट की तरफ चलते हैं बच्चों. 155. विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इफ इंट्रोड्यूस्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम वुड कॉज कोएगुलेशन ऑफ द ब्लड एट द साइट ऑफ इंट्रोडक्शन? पहला ऑप्शन यहाँ पर सही दिख रहा है बच्चों, थ्रोम्बोप्लास्टिन. तुम याद करो, डैमेज्ड टिश्यूज रिलीज करती हैं जो थ्रोम्बोप्लास्टिन फिर बाकी फर्दर क्लॉटिंग मैकेनिज्म को इनिशिएट करती है. तो क्या होना चाहिए आंसर? थ्रोम्बोप्लास्टिन. 156 की तरफ चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? अब क्या पूछा जा रहा है तुमसे? इनकरेक्ट पूछा जा रहा है. पहला स्टेटमेंट है बच्चों कि द मेडुलरी जोन ऑफ किडनी इज डिवाइडेड इनटू फ्यू कोनिकल मासेस, जिसको हमने क्या बोला? मेडुलरी पिरामिड बोला, विच प्रोजेक्ट इनटू द कैलिसेस. यस, दिस इज करेक्ट बच्चों, बिल्कुल ऐसी अरेंजमेंट रहती है. दूसरा, इनसाइड द किडनी द कॉर्टिकल रीजन एक्सटेंड्स इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स. ओके, जो कॉर्टेक्स एक्सटेंड होकर मेडुला की तरफ बढ़ रही थी, उस एक्सटेंशन को हम क्या बोलते हैं? रिनल कॉलम बोलते हैं. क्या दे रखा है इन्होंने बच्चों? रिनल पेल्विस दे रखा है. एंड यू ऑलरेडी नो कि उसे हम रिनल कॉलम या कॉलम ऑफ बर्टीनाई भी कहते हैं. तो सेकेंड ऑप्शन ही यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगी, बिकॉज आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन्होंने पूछा था. 157 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट्स करेक्ट सिस्टमैटिक सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग? सिस्टमिक सर्कुलेशन पूछा जा रहा है बच्चों. ओके, तो सिस्टमिक सर्कुलेशन मतलब बॉडी पार्ट्स वाले हिस्से को हमें इंक्लूड करना होगा. तो सबसे पहले तो लेफ्ट वेंट्रिकल इंक्लूड हो जाएगी. लेफ्ट वेंट्रिकल कैसी ब्लड को भेजेगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर कहाँ पहुंचेगा? टिश्यूज तक. टिश्यूज ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पहुंचाया? राइट ऑरिकल, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा की मदद से. तो इतना पोर्शन किसका पार्ट हो जाएगा बच्चों? सिस्टेमिक सर्कुलेशन का. और बाकी जो चीजें रह गई दैट विल बी द पार्ट ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन. तो 157 आंसर विल बी फोर्थ. 158 की तरफ बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? चलो, ट्रू स्टेटमेंट आपसे पूछा जा रहा है. हेड ऑफ द ह्यूमरस बोन आर्टिकुलेट्स विद द एसिटाबुलम कैविटी. नो, दिस इज रॉन्ग. हेड ऑफ द ह्यूमरस बोन आर्टिकुलेट्स विद ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ द पेक्टोरल गर्डल. एग्जैक्टली सही है बच्चों. फिर दूसरा, हेड ऑफ द ह्यूमरस बोन आर्टिकुलेट्स विद एसिटाबुलम एंड नाउ ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ द पेल्विक गर्डल. ये भी गलत है. साफ साफ हमें दूसरा वाला ऑप्शन सही दिख रहा है. तो 158 आंसर विल बी सेकेंड ऑप्शन. 159 की तरफ चलते हैं. ऑल द गिवन स्टेटमेंट्स, okay, so all the given statements are correct with respect to the mechanism of मसल कॉन्ट्रैक्शन एक्सेप्ट वन. यानी आपको फाइनली क्या चूज करना है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है बच्चों. पहला ऑप्शन है मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय अ सिग्नल सेंट बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाया अ सेंसरी न्यूरॉन. नाउ दिस इज रॉन्ग. सारी बातें इन्होंने सही बताई बच्चों, लेकिन ये काम सेंसरी न्यूरॉन नहीं, मोटर न्यूरॉन के द्वारा किया जाता है. आपको इनकरेक्ट ही चूज करना था. 159 आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन. 160 की तरफ बढ़ते हैं. द हॉर्मोन्स दैट इनिशिएट्स इजेक्शन ऑफ मिल्क. इजेक्शन ऑफ मिल्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीटोसिन. देन स्टिम्युलेट्स मिल्क प्रोडक्शन
PRL, then growth of ovarian follicles, FSH. ऑप्शंस मैच करते हैं बच्चों, ऑक्सीटोसिन, PRL एंड FSH. सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट हियर. 161 की तरफ बढ़ते हैं. ड्यूरिंग द प्रोपागेशन ऑफ नर्व इम्पल्स द एक्शन पोटेंशियल रिजल्ट्स फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ. यानी आपसे डिपोलराइज्ड स्टेज की कहानी पूछी जा रही है कि डिपोलराइजेशन को लाने के लिए किस आयन का लेन देन हो रहा था बच्चों. तो याद करो, डिपोलराइज्ड स्टेट रैपिड इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन की वजह से अराइव हो रही थी, तो रैपिड इनफ्लक्स हो रहा है. आ जाओ ऑप्शंस में देखते हैं. पहले तो पोटेशियम वाले दोनों ही ऑप्शंस कैंसिल आउट हो जाएंगे बच्चों. सोडियम वाला हमें सही लग रहा है, लेकिन सोडियम की मूवमेंट कहाँ से कहाँ होनी है भाई, इनफ्लक्स कराना है. यानी कि आपको ECF बाहर वाली फ्लूइड से अंदर की तरफ ICF यानी एक्सोप्लाज्म की तरफ आयंस को भेजना है. तो सोडियम आयंस विल मूव फ्रॉम एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड टू इंट्रासेल्युलर फ्लूइड. 161 आंसर विल बी सेकेंड ऑप्शन. 162 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों. हॉर्मोन्स आर कॉल्ड chemical signals that stimulate specific target tissues. Okay, their specificity to the presence of signal receiving receptors only in the respective target tissue. Exactly correct. Choose करना है आपको correct option with respect to the chemical nature and site of receptors respectively in case of hormones of protein nature. ठीक है, यानी proteinaceous hormones के बारे में तुमसे पूछा जा रहा है बच्चों. तो जाहिर सी बात है कि नेचर तो यहाँ पर प्रोटीनेशियस हो गई. अब इसके लिए जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे वो कैसे होंगे, तुम जानते हो कि प्रोटीनेशियस हार्मोन्स के लिए रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होंगे, क्योंकि डायरेक्टली वो हार्मोन सेल मेम्ब्रेन को ट्रैवर्स या क्रॉस करके अंदर नहीं जा सकती हैं, इसलिए उनको बाहर ही रोका जाएगा. तो आंसर क्या होना चाहिए, प्रोटीनेशियस, और रिसेप्टर्स हमारे प्रेजेंट हो जाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे. 163 की तरफ बढ़ते हैं. मैच करना है आपको बच्चों, आ जाओ मैच करें. गोल्डन राइस विल बी इनरिच्ड विद विटामिन ए. BT कॉटन विल हैव high yield and pest resistant. Flavor saver tomato will have increased shelf life. Rosy cow will provide protein enriched milk. तो A third, B fourth, C will be second and D will be first. पहला ऑप्शन हमें सही लग रहा है 163 की केस में. 164 की तरफ चलते हैं बच्चों. 164 इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपने चूज करनी है. इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ओके, पहला है पार्स इंटरमीडिया इज ऑलमोस्ट मर्ज्ड विद पार्स डिस्टालिस. ओके, दिस इज करेक्ट बच्चों. दूसरा है T3 and T4 hormones are synthesized by the follicular cells of thyroid gland. Exactly true. Third one is hyperthyroidism during pregnancy causes defective development and maturation of growing baby. लीड्स टू क्रेटिनिज्म. अच्छा, क्रीटिनिज्म लिख के रखा हुआ है बच्चों, पहले तो इसको मैं सही कर दूं, ये प्रिंटिंग एरर्स बड़े हो जाते हैं. ये क्या होगा बच्चों, दिस विल बी क्रेटिनिज्म. तो बताओ मुझे, क्या क्रेटिनिज्म के लिए हाइपरथायरॉयडिज्म रिस्पॉन्सिबल थी या हाइपोथायरॉयडिज्म? देयर वाज द कंडीशन नोन एज हाइपोथायरॉयडिज्म. तो आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है स्टेटमेंट. आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, थर्ड ऑप्शन. थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर. 165 की तरफ बढ़ते हैं. ब्रेन स्टेम किसे कहते हैं बच्चों, एनसीईआरटी ने करेक्ट किया है. एनसीईआरटी की करेक्शन के हिसाब से ब्रेन स्टेम में उन्होंने इंक्लूड किया है सेरेबेलम को छोड़कर बाकी सारे स्ट्रक्चर्स. तो मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लिंगेटा विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर. 166 की तरफ बढ़ते हैं. असर्शन है तुम्हारे पास कि ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात हो रही है बच्चों, आई बैंड्स गेट रिड्यूस्ड वेयर एज ए बैंड retain the length, thereby causing the shortening of the sarcomere. Exactly true statement बच्चों. स्टेटमेंट मतलब असर्शन तो यहाँ पर सही लग रही है मैम. रीजन देखते हैं. रीजन में इन्होंने लिखा है कि स्केलेटल मसल फाइबर, ओके, यानी सेल की बात हो रही है, स्केलेटल मसल फाइबर इज सिंसिटियम
as their sarcoplasm contains many nuclei. ये भी correct है बच्चों. So reason is also correct, assertion is also correct, but reason is not the correct explanation of assertion. ये reason में कुछ और ही समझा रहे हैं बच्चों. बात सही है लेकिन explanation नहीं है. तो both assertion and reason are correct, but reason is not the correct explanation of A. Second option will be correct here. 167 की तरफ चलते हैं. स्टेम सेल्स हैव द पोटेंसी टू गिव राइज टू ऑल द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स इन फीटस. उन्हें हम एम्ब्रॉनिक स्टेम सेल्स कहते हैं बच्चों. काबिल सेल्स हैं वो हमारे फीटस के. ओके, विच डेवलप फ्रॉम, ये कहाँ से डेवलप करते हैं बच्चों? इनर सेल मास विल बी द करेक्ट आंसर. तुम जानते हो कि इनर सेल मास ही यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा. 168 की तरफ चलते हैं. बेसिलस थेरेंजाइंसिस फॉर्म्स प्रोटीन क्रिस्टल विच कंटेन इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन. अब ये प्रोटीन की खास बात तुमसे पूछी जा रही है बच्चों. दिस प्रोटीन बाइंड्स विद द एपिथेलियल सेल्स ऑफ द मिडगट ऑफ द इंसेक्ट पेस्ट अल्टीमेटली किलिंग इट. ये तो सही लग रहा है बच्चों. दूसरा है दिस इज क्रूशियल फॉर सेल्यूलर डिफेंस मैकेनिज्म. नो. दिस इज एक्टिवेटेड बाय एसिडिक पीएच. नो, दिस इज एक्टिवेटेड बाय अल्कलाइन पीएच. डज नॉट किल द कैरियर बैक्टीरियम विच इज इटसेल्फ रेजिस्टेंट टू दिस टॉक्सिन. कैरियर बैक्टीरियम नहीं, कैरियर इंसेक्ट होना चाहिए बच्चों. फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हमें सही दिख रहा है बिकॉज आपसे करेक्ट ही पूछा जा रहा था कि कौन सही तरीके से एक्सप्लेन कर रही है. फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट. 169 की तरफ चलते हैं बच्चों. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट मैचिंग. इनकरेक्ट मैचिंग आपसे पूछी जा रही है. प्लैटीहेल्मिन्थिस के एग्जाम्पल्स मेंशन्ड हैं. बताओ प्लैटीहेल्मिन्थिस में टीनिया, फेशियोला, प्लेनेरिया बिल्कुल सही है. एस्केलमेंथिस, एस्किरिस, वुचरेरिया, हुकवॉर्म बिल्कुल सही बात है. थर्ड वन इज मोलस्का में पाइला, इकाइनस, एंटीडॉन. पाइला तो सही है बच्चों लेकिन इकाइनस और एंटीडॉन बता दो मुझे क्या ये हमारे फाइलम मोलस्का के मेंबर्स हैं? नो, दे आर द मेंबर्स ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा एक्सक्लूसिवली मराइन स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिजम्स. तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यही पूछा था ना तुमसे. करेक्ट, यस, सॉरी इनकरेक्ट पूछा था ना. थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा. 169 थर्ड ऑप्शन. 170 की तरफ बढ़ते हैं. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द करेक्ट वन अबाउट जीन फ्रीक्वेंसी. When the migration of a section of population to another place of population occurs, gene frequency change in the original population only लिखकर इन्होंने बात को गलत कर दिया. दूसरा है when migration of a section of population to another place of population occurs, gene frequency change in the new population only. Now this is also wrong. Third one is when migration of a section of population to another place of population occurs, gene frequency change in the original as well as the new population. Now this is correct. आपसे correct statement पूछा है बच्चों gene frequency के बारे में. Third option will be correct here. 171 की तरफ चलते हैं. हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग डेवलप्स एज अ रिजल्ट ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. ओके, सो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के आपसे एग्जांपल्स पूछे जा रहे हैं बच्चों. सीधा सीधा देख लो होमोलोगस ऑर्गन्स के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं. स्वीट पोटैटो इन पोटैटो, नो दे आर एनालोगस. ओके, मैं ए लिख रही हूँ एनालोगस के लिए. स्टिंग ऑफ हनी बी एंड स्कॉर्पियन एनालोगस. आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, ये भी एनालोगस हैं बच्चों. Okay, thorn of bougainvillea and tendril of cucurbita, this is homologous. इसको मैंने क्या लिखा? homologous लिखा. 1 second, yes, they will be H for homologous. Wings of bat and flipper of whale, this will be also homologous. Divergent evolution का एग्जाम्पल पूछा था. कितने एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं तुमको? 2 ही दिख रहे हैं. फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर. 172 की तरफ चलते हैं बच्चों. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स करेक्टली मैच. चलो मैच करना है, आ जाओ मैच करें. पहला है ट्यूबेक्टोमी ब्लॉक द गैमीट ट्रांसपोर्ट. ओरल पिल्स विल इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन. डायफ्राम विल मेक द यूट्रस, ओके नो सॉरी, डायफ्राम spermicidal and increases the phagocytosis of sperms.
विद इन द यूट्रस। वन सेकेंड बच्चों। अच्छा तुमसे पूछा क्या जा रहा है? करेक्ट मैचिंग। अच्छा ओके ओके, मुझे लगा मैच करना है। करेक्ट मैचिंग पूछ रहे हैं क्या? तो ट्यूबेक्टोमी के सामने लिखा है मेक्स द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। नो, दिस इज रॉन्ग। ओरल पिल विल इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन, ये सही लिखा है बच्चों, सामने सामने का पूछा जा रहा था। नो डायफ्राम, रॉन्ग। आईयूडीज ब्लॉक गैमीट ट्रांसपोर्ट, नाउ दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो करेक्ट मैचिंग कौन सी हो गई? सेकेंड वाली हो गई बच्चों। 172 आंसर विल बी सेकेंड। चलो 173 करेंगे तब तक सारे लोग। 173 करो। यस 173 करो बच्चों। इम्यून सिस्टम से रिलेटेड कंपोनेंट डज नॉट करेक्टली मैच। आ जाओ देखते हैं। पहला इंटरफेरॉन्स secreted by virus infected cell and protect non-infected cell from further viral infection। exactly true statement है बच्चों। दूसरा है B lymphocyte produce antibodies in response to pathogens into the blood to fight with them, this is also correct। macrophages mucus secreting cells that trap microbes entering in the body, now this is wrong बच्चों। macrophages के बारे में अगर हम बताएं तो macrophages is a phagocytic cell। phagocytosis के बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दी। ओके और म्यूकस तो बिल्कुल भी नहीं सिक्रीट करते हैं, तो दे आर phagocytic cell। आंसर आपसे डज नॉट करेक्टली मैचिंग पूछा था ना, यानी थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 174। ओके, गिवन फिगर इज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी। पार्ट्स लेबल करने हैं तुम्हें ए बी सी डी। बताओ पहले, अगर हम डी की बात करें, डी दिख रही है हमें, डी विल बी रिनल कॉलम है क्या? ओके रिनल कॉलम, चलो ठीक है, दो ऑप्शन दिख रहे हैं। सी की बात करें मैम, सी तो मेडुलरी पिरामिड है। बी की बात करें तो बी विल बी रिनल कैलिक्स। ओके एंड ए की बात करें तो ए क्या हो जाएगा बच्चों? ए विल बी रिनल पेल्विस। 174 सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। डायरेक्ट एनसीईआरटी के डायग्राम से सवाल आया बच्चों। 175 करेक्टली मैच्ड पेयर तुमने चूज करनी है। पहला है पीनियल ग्लैंड डज नॉट इन्फ्लुएंस मेंस्ट्रुअल साइकिल, दिस इज रॉन्ग। कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट्स ऑक्सीटोसिन, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। इंटरस्टिशियल सेल सिक्रीट एरिथ्रोपोइटिन, नो। इंटरस्टिशियल सेल यानी कि किसकी बात हो रही? लिडिग सेल की बात हो रही है। कौन से हार्मोन को रिलीज करती है वो बच्चों? कमेंट्स में बताना मुझे। चलो चौथा है कोलेसिस्टोकाइनिन स्टिम्युलेट्स पैनक्रियाटिक enzymatic secretion, now this is absolutely correct। करेक्ट मैचिंग ही तुमसे पूछी गई थी। कोलेसिस्टोकाइनिन जीआईटी की एक हार्मोन है which will stimulate pancreatic enzyme secretion। 176 की तरफ चलते हैं। ह्यूजो डी व्राइस के हिसाब से बच्चों सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन इज रेफर्ड टू एज सॉल्टेशन। कितनी बार ये तुम्हारे यूआरटीएस सीरीज में क्वेश्चन पूछा गया है एंड यू नो दी करेक्ट आंसर बच्चों। 177 करेक्ट ऑप्शन आपने फिल अप करना है। डैश इन्वॉल्व्स दी साइलेंसिंग ऑफ अ स्पेसिफिक एमआरएनए। पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है बच्चों, आंसर क्या होगा? आरएनए इंटरफेरेंस। ओके एग्जैक्ट इन्होंने कॉन्सेप्ट से, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन फ्रेम किया, तो आरएनए इंटरफेरेंस विल बी करेक्ट ऑप्शन। Now moving to the next 178, which method can be used to cure infertility in couples where male partner has very low sperm count? बताओ मुझे क्या होना चाहिए आंसर? इंसेमिनेशन करेंगे क्या? लेकिन इंसेमिनेशन के लिए ऑप्शन में इन्होंने क्या दे रखा है? आईयूडी विल बी रॉन्ग, गिफ्ट विल बी रॉन्ग। अच्छा आईयूआई दे रखा है, बिल्कुल सही बात है, आईयूआई यहाँ पर सही हो जाएगी बच्चों। ओके क्योंकि इट विल बी इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन ओके सो 178 आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। 179 विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ सेल्स हैज डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स?
डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कैसी सेल है मैम? डिप्लॉइड सेल है। प्राइमरी ओसाइट कैसी है? डिप्लॉइड है। फर्स्ट पोलर बॉडी कैसी है? हैप्लॉइड है। स्पर्मेटिड कैसी है? हैप्लॉइड है। डिफरेंट पूछा है। सेकेंडरी ओसाइट कैसी है? हैप्लॉइड है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कैसी है? ये भी हैप्लॉइड है बच्चों, ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड। ओवम और उगोनिया, यस ओवम विल बी हैप्लॉइड सेल बट उगोनिया विल बी, लेट मी mention it with some other color. Okay, ovum will be haploid but oogonia will be diploid. डिफरेंट क्रोमोसोम नंबर पूछा था, आंसर क्या होना चाहिए? फोर्थ ऑप्शन 179 ऑप्शन विल बी फोर्थ। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सॉल्यूशन सीरीज बच्चों, आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली मैचेस अ डिजीज एंड इट्स पैथोजन कॉजिंग इट। पहला टाइफॉइड साल्मोनेला टाइफी कॉज करती है क्या बच्चों? बिल्कुल सही बात है, तो सही लग रहा है। दूसरा निमोनिया हेमोफिलस निमोनिया, नो हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाई। मलेरिया एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, नो दिस इज रॉन्ग, प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम विल बी इन्वॉल्व्ड। रिंगवॉर्म एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, नो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। So 181 आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं हम URTS की अगली सॉल्यूशन सीरीज के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।